उम्मीद कभी नहीं मरती, चाहे परिस्थिति जो भी हो। जैसे हर सुबह सूरज का निकलना तय है, वैसे ही हर तूफान के बाद भी उम्मीद है। जैसे पतझड़ के बाद भी पत्ते टूट जाते हैं, यकीन करिए जीवन का पतझड़ भी वैसा ही है। नए पत्ते निकलेंगे और आप उम्मीद मत छोड़िए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 14 जून 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं चौराहों पर जो टोटके पड़े होते हैं उनको ठोकर मारने से क्या होता है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिए। बात करें पंचांग की तो संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 3:47 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:19 से 8:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 4:19 तक। फिर बात होती है यात्राओं की और शुभ दिशा की। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में आज के दिन अगर यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। पर पूर्व दिशा की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग कर फिर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन साथ मिलेगा आपको आश्रय योग, संख्याधाम योग, भद्र महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, कर्मजीव योग, उत्तम ग्रह योग और औरस पुत्र योग का। अगर आप भी हमसे मिलना चाहते हैं मुंबई शहर में या पुणे शहर में या फिर आप मुंबई के आसपास में रहते हैं और सामने बैठकर के कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक हम मुंबई में आप सभी से मिलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उनका समाधान निकालने का हम प्रयास करेंगे। जो आपके सवाल हैं उनका उत्तर हम अवश्य आपको आपकी कुंडली के आधार पर प्रदान करेंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप निर्णय कब और कितनी जल्दी लेते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन भी आपके लिए 70 से 75% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे में जितना ज्यादा काम किए, जितनी ज्यादा मेहनत किए, उतना ही ज्यादा बेहतर हमें फल प्राप्त हुआ। इस बात का भी ध्यान देना है कि शनि की 7.5 चल रही है और ऐसे समय में चाहे हम ये माने कि कहीं ना कहीं धन हानि हो, रिश्तों से संबंधित कोई परेशानी या खर्चे, उन पर इस समय में लगाम लगा करके चलना बहुत जरूरी है। मेंटली आप बहुत ज्यादा फिट हैं, स्ट्रेस फ्री हैं और एक्शन प्लान के साथ तैयार हैं। जितना ज्यादा इस चीज को ध्यान में रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। शनि की 7.5 का मतलब यह नहीं है कि हर दिन, हर घंटा, हर मिनट सिर्फ परेशानी है, पर अपने कर्मों को भोगने का समय है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान विशेष तौर पे है तो आपको यह कहना चाहूंगा ट्रांसफर से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई नए प्रोजेक्ट पे इस समय में आपको यहां भेजा जा सकता है। फिर व्यापारी वर्ग है तो नेम और फेम की प्राप्ति कहें, बेहतर तरीके से कमाई कहें या ये कहें कि अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन करके खुद बैकफुट पर चले जाइए, कैबिन में आराम से बैठिए और अपनी टीम को इस समय में मेहनत करके आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए बढ़ने दीजिए। यह इस समय में आपके लिए सिचुएशन ज्यादा बेहतर है। चाहे गृहिणी की बात कहूं तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है या ये कहें फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं, क्योंकि कोई भी इस समय में इवेंट में जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, हर किसी से अप्रिसिएशन, पुरानी बातों को याद करके खुश होना, हंसी खिलखिलाहट पूरी तरीके से देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव है। 16 तारीख की दोपहर को 1:10 कहीं पे नोट कर लीजिए इस टाइम को।
क्योंकि यही वो समय है जब फाइनली अपने कार्यों से संबंधित लाभ की प्राप्ति हो। अब यहां पर सिचुएशन आपके लिए फिर भी 70% सपोर्टिव है, पर परेशानी सिर्फ यही रहेगी कि खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर के रिस्पॉन्स दे बैठते हैं, ये कहा जाए कि अपनी प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यहां पे जितना हो सकता है अपने आप को रेस्ट देने का प्रयास कीजिए, चाहे आप किसी भी उम्र से हैं। इस समय में बॉडी को रेस्ट देना रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर जो नौकरी पेशा इंसान है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गॉसिप्स में पढ़ करके खुद की आप यहां पे हालत खराब कर सकते हैं। किसी और के इस समय में कोई एक्शन के कारण आपको परेशानी भोगनी पड़ सकती है। ये कहा जाए कि सिर्फ वहीं पे खड़े होकर के बातें सुन रहे थे, इस कारण से इल्जाम आप पर लग जाए। अब ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ईगो की यहां पे फाइट ज्यादा है और अपने पार्टनर के साथ में ही है। वहां पर जितना हो सके संभल करके चलें तो बेहतर रहेगा, और ऐसे में ज्यादा ही प्रोवोक कर देना सामने वाले को आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहां पर इंटरेस्ट आपका ज्यादा रहेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 28-29% सपोर्ट का बना देते हैं। पर 8th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पे यहां पे मानसिक उत्पीड़न वाली बात जो है ये देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो परेशानी है। मैरिड लाइफ में इस समय में सैटिस्फैक्शन नहीं है, ये कहा जाए कि वो अपने अनुसार चलना चाहते हैं और आप उन्हें अपने अनुसार चलवाना चाहते हैं, तो यहां पे द्वंद्व जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध इस समय में तनावपूर्ण बन सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिजिकल पेन है, इमोशनल पेन है, ये इस समय में हावी ज्यादा है। अब ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा दोनों को ही सीधी तौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि मौन रहना ज्यादा बेहतर है। और यह स्थिति 18 तारीख को शाम के 6:35 तक है, जब तक मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। पर जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे भी तो विषय योग का निर्माण होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे थोड़ा बढ़ना होगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा भरोसा दूसरों पर करने से परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, दोस्ती यारी में आकर के उधार दे देने की मूर्खता इस समय में मत कीजिएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे अगर आप इस समय में किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, हो सकता है पार्किंसंस है, अल्जाइमर है, या फिर हाथों में कंपन है, तो इससे संबंधित आपको थोड़ा सतर्क इस समय में हो जाना चाहिए है। सही मेडिकेशन की ओर इस समय में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट से 95-100% के लगभग हम कहेंगे कि ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। परफेक्ट 100 नहीं कह सकता हूं इसको, क्योंकि अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं, पर 95 तक आप फिर भी इसको मान सकते हैं। अब ऐसे में लाइफ पार्टनर के द्वारा गेन मिलना, अच्छी इस समय में इमोशनल बॉन्डिंग होना, एक मैच्योरिटी अपने रिलेशनशिप में देखना, ये यहां पर समय आपको प्रदान कर सकता है। जो यंगस्टर्स हैं आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं इमोशनली अपने पार्टनर के साथ में या रिलेशनशिप में है, तो उनके साथ में इस समय में काफी ज्यादा क्लोजनेस कहें, बेहतर थिंकिंग कहें, या फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। अब यहां पर चाहे वाहन से संबंधित अगर आप कोई भी इस समय में प्लानिंग करें, और विशेष तौर पे अगर आप किसी ब्रांड के सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, कोई मोटर ब्रांड के, तो आपके लिए इस समय विशेष तौर पे काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छी सेल्स इस समय में करने का आपको मौका मिल सकता है। अपने मंथली टारगेट्स जो होते हैं उसकी और बहुत स्पीड से आप बढ़ सकते हैं। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, या इस समय में कोई ना कोई बड़ी डीलिंग जो है जिसको फाइनलाइज करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, कोई नए मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो वो यहां पे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे दूधिया सफेद कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बनने वाली है 75% पॉजिटिविटी की, चाहे हेल्थ वाइज कहें,
इमोशनली कहें, फिजिकली कहें या फिर फाइनेंशियली, यहां पर रिकवरी अब संभव होगी। ऐसा इस वजह से है कि अक्सर मैं कहता हूं 6th हाउस का चंद्रमा जो है ये रिकवरी प्रदान करता है, एक रिकवरी वाला फेज है। जो परेशानियों से गुजरे हैं, जो रिश्तों में कड़वाहट है, उससे बाहर निकलने का समय है। और ऐसे में कोई भी कोर्ट केस से संबंधित मामला है, कोर्ट से संबंधित कोई लीगल मैटर है, तो वहां पे अब आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। आपको वहां से बाहर निकालने के लिए अब यहां पर चांसेस जरूर बनने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान, इस समय में कहीं ना कहीं बहुत आक्रामकता कहें, एग्रेशन कहें, यह आपके बर्ताव में देखने को मिल सकता है। और विशेष तौर पे इस चीज का उपयोग जो है, अगर कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, विरोधियों के सामने कर रहे हैं या विरोधियों का सामना कर रहे हैं, शत्रुओं का सामना कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई निर्णय है या फिर दिशा निर्देश है, यह आपको परिवार से मिलने वाला है। यंगस्टर्स, विशेष तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए समय काफी फायदेमंद है। यहां पे यह कहा जा सकता है कि मेहनत को सही प्लेटफॉर्म मिलने की बात यहां पर आपके साथ में हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 23% सपोर्टिव है। और इस समय का ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर के चलना है, लॉजिकल होकर के चलना है। अक्सर मैं एक चीज कहता हूं कि कूटनीति का उपयोग कीजिए, लालची बनिए, खुद को प्राथमिकता दीजिए, यह जरूरी है इस समय में, क्योंकि यहां पर आपका फायदा उठाने का प्रयास हर कोई करने वाला है। फिर वो जिसे आप अपना कहते हैं वो इंसान हो, या फिर ऐसा कोई इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे फायदा कमाना चाहता है, जो डीलिंग करता है, वो भी इस समय में विश्वासघात करने का प्रयास कर सकता है। या ये कहा जाए कि फैक्ट्स मिसरिप्रेजेंट करके आपको इस समय में लॉस प्रदान करने का मौका वो छोड़ेगा नहीं। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि किसी और के जीवन में कुछ होने से, जैसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही दुखद घटना सिद्ध हुई थी, अहमदाबाद से लंदन जाती हुई फ्लाइट क्रैश हो गई। तो ऐसे में परेशानी या ये कहें जो दुख है, वो उन परिवारों का है जिन्होंने इस घटना में अपने किसी को खोया है। पर इसका गहरा जो इंपैक्ट है वो बाकी पूरे देश पे पड़ा। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय का कोई अता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वो इस समय में इमोशनल ज्यादा हो सकते हैं और इमोशनल होकर के फाइनेंशियली कोई ऐसे डिसीजन ले बैठेंगे जिसके कारण बाद में परेशान होना पड़ सकता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ऐसे में इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं खाने पीने के कारण इस समय में कोई ना कोई परेशानी का सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 70% सपोर्ट की। पर कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले लेडीज जो है, महिलाएं जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे ब्यूटिफिकेशन कोई ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, कोई पार्लर जा रहे हैं या फिर कोई इवेंट इस समय में अटेंड करने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां जो हैं, इसमें कहीं ना कोई परेशानी कहें, स्किन एलर्जी कहें, चोट लगने की परेशानी कहें, घाव कहें, यह इस समय में हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की महिलाएं जो हैं, सदस्य जो हैं, आपसे बुजुर्ग हो सकती हैं, उनका इस समय में विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में आप उत्तेजित ज्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी ये करेंगी और इस कारण से परेशानियां आपको सामने आ सकती हैं। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हैं, जो पेपर वर्क है उसको एक बार नहीं बल्कि 100 बार पढ़ के फिर आगे बढ़िए। किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की इस समय में मदद, सहायता लेकर के आगे बढ़िए, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी कहें, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं कहें, गाड़ी चलाते हैं तो उसमें इस समय में नुकसान होने की स्थिति कहें, इसका सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। और विशेष तौर पे दोस्तों के साथ में अगर इस समय में वाटर पार्क जाना, नदी किनारे जाने का प्रयास हो रहा है, कोई प्लान बन रहा है, तो विशेष तौर पर आप पीछे हट जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। ये यहां पे जरूर कहूंगा कि इजी सक्सेस नहीं है। अक्सर मैं जब थर्ड हाउस का चंद्रमा होता है कहता हूं बहुत इजी सक्सेस है, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकते हैं, पर आज के दिन विपत्त तारा का साथ होने के कारण यह कहना पड़ेगा कि यहां पे थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर के डिसीजन मत लीजिएगा, और विशेष तौर पे जब आप प्रोवोक करके डिसीजन लिया जाए तो वहां पर संभल जाइएगा। चंद्रमा पॉजिटिव है, मेंटली स्ट्रांग है, पर कहीं ना कहीं कामों के अंदर परेशानी के कारण, या ये कहा जाए जो इजी आपके यहां पे काम हो सकते थे उसमें बाधाओं के कारण एक इजी वे आउट लेना, एक शॉर्टकट लेने का प्रयास, ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। प्रिंसिपल तरीके से, या ये कहा जाए कि एक जो इंसान सीधे तौर पे चलने वाला है वो बनकर के आज के दिन को गुजारेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और विशेष तौर पे ये स्थिति 16 तारीख तक आपके लिए रहने वाली है, यानी कि सोमवार को दोपहर के 1:10 तक इस स्थिति का आपको फायदा मिलने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में दोस्तों के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है, फिर वो चाहे जॉब की हो, इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट्स की हो सकती है, या ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स से संबंधित इस समय में कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यह आपकी नेटवर्किंग और दोस्तों के माध्यम से जरूर देखने को मिलने वाला है। गृहिणी की बात करते हैं तो आपको भी संतान से इस समय में लगाव ज्यादा प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकेंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये 15 to 20% तक सपोर्टिव है, और इस समय में इस बात का ध्यान देना है कोई भी तरीके से कोई भी निर्णय क्यों ना हो यहां पर लेने से परहेज कीजिए। चाहे एजुकेशन से संबंधित यंगस्टर्स निर्णय लेने वाले हैं, स्पोर्ट्स फील्ड पर अगर आप इस समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को सोच समझ करके इस समय में अप्लाई करने से परहेज कीजिए। और यहां पर जो लोग इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ जाती है तो संभल जाइए, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली आपको परेशान करने के लिए, आपको स्कैम में फंसाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ में चीट करने के लिए यह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का उपयोग हो सकता है। लालच प्रवृत्ति आप में भी है, और जिस कारण से परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और आपको इस समय में शनि का ढैया भी चल रहा है। शनि के दान जाप और उपाय तो आपको वैसे भी करने चाहिए हैं लगातार 2028 तक, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और यहां पर लगातार उपायों को करते हुए हर शनिवार को आप अपने दिनों को, अपने इस समय को बेहतर बना सकते हैं, शनि के प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इस समय में निर्णय है, और विशेष तौर पे ये दोस्त से संबंधित निर्णय, कि दोस्त की फ्रेंड है जिसको कहीं बाहर घूमने जाना है तो दोस्त को उधार के लिए पैसे चाहिए, दोस्त को आपके घर की चाबी चाहिए है, दोस्त को आपके गाड़ी की चाबी चाहिए है, तो यहां पर संभल जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। कर्म कोई और करेगा, गलती कोई और करेगा, पर उसका पूरा पूरा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। यही बार बार कहता हूं, अक्सर लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो कहा गया वो एग्जैक्टली मेरे साथ में हुआ है। कमेंट अगर देखे जाए तो दिन के 84-80 कमेंट होते हैं, पर आज तक जब भी जहां पे भी जिस शहर में गया हूं, हर कोई कहता है, जो आकर के मिलता है कि आपका राशिफल देखता हूं, आप जो कहते हो मेरे साथ में एकदम सटीक वही घटित होता है। तो ऐसे में चाहे अच्छा कहूं या बुरा कहूं, दोनों ही अगर इंसान साफ ये मानता है कि यही उसके साथ में घटित होता है, तो जो लोग बार बार ये कमेंट करते हैं कि आप नेगेटिव बताते हैं, आप गलत करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों की मानसिकता कमजोर है। और एक ही चीज है, ये कायर स्वभाव है। अपने आप को थोड़ा हिम्मत प्रदान कीजिए, थोड़ा और ज्यादा लड़ने का जज्बा अपने अंदर लेकर के आइए। समय खराब है तो अच्छा भी आता है, गोचर खराब है तो उसके बाद में अच्छा भी होगा, ग्रह एक खराब है तो उसके अगेंस्ट 2 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे। कंप्लीटली नेगेटिव लाइफ किसी इंसान की नहीं हो सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए।
चलिए, हम मकर राशि पे बात कर रहे थे, उस पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार ये चीज बात बताने की जरूरत पड़ती है क्योंकि लोग कमेंट में इस तरह की चीजें लिख देते हैं जिस कारण से ये कहा जाए गुस्सा है या फिर निराशा है, ये महसूस होती है। तो मकर राशि की हम बात कर रहे थे आपके लिए, क्योंकि राशि भाव में ही चंद्रमा है, इस वजह से ये कहना चाहूंगा कि यहां पर सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको अवश्य हो सकती है। थोड़ा और अगर प्रयास किया जाए तो जो आप काम कर रहे थे उससे शानदार परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाए कि जैकपॉट वाली सिचुएशन जो कहते हैं, व्यापार के अंदर बात हो रही थी कि ये डील बस फाइनलाइज हो जाए या फिर ये चीज मुझे इस मटेरियल को इस कॉस्ट में मैं एक्वायर कर सकूं, तो उससे ज्यादा बेहतर इस समय में अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है, बेहतर डील क्लोजिंग करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में लग्जरी की प्राप्ति कहें, दांपत्य जीवन में सुख कहें, संतुष्टि कहें, प्रेम और रोमांस कहें, परिवार का साथ समर्थन और मान सम्मान कहें, यह इस समय में आपको प्राप्त होगा। खाने पीने को लेकर के कोई शिकायत नहीं रहने वाली है और विशेष तौर पे यह कहूंगा कि यहां पे वीकेंड गेट अवे जिसे हम कहते हैं, अपने पार्टनर के साथ में, अपनी अर्धांगिनी के साथ में, फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने का अगर आप सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स करने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इंपैक्ट फाइनेंशियली नहीं पर इमोशनली और फैमिली लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा, और विशेष तौर पे फाइनेंशियली भी, अर्निंग में नहीं पर एक्सपेंसेस में यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो यहां पे स्कैम का शिकार बन जाना, बहुत ज्यादा खर्च कर बैठना, या ये कहा जाए एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत ज्यादा परेशान रहना, ये इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों को खुश करने के लिए, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आप भी इस समय में बेफिजूल के खर्च करते हुए नजर आने वाले हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, नींद की परेशानी कहें, काम के लिए यात्रा करते हैं तो वो यात्रा के अंदर दुख या फिर परेशानी या फिर सुविधाएं पूरी प्राप्त ना होना, इस कारण से व्यथित रहना, ये एक शिकायत देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये इस समय में रहेगी कि कोई ना कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा फाइन है जिसको देख करके पैरों तले जमीन खिसक गई है, परेशानी हो गई है। एक बार के लिए अर्निंग जो है वो स्टॉप होने वाली यहां पे खबर है, तो वहां पर जो आप डगमगा गए हैं, डर रहे हैं और बिना बात की चिंताएं कर रहे हैं, इससे थोड़ा अपने आप को बाहर निकालिए। जिसको हम बीच का रास्ता कहते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए, आपको बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा और लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के काम करना और गलत निर्णय लेने से आपको बचना है। और ये इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो महिलाएं गृहिणी हैं, आप इस समय में अपने खर्चों पर लगाम लगा लीजिए, वरना खर्च अपने आप की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खुश होने के लिए आपने किया है, और जैसी ये खर्चों की खबर घर पे पहुंची उसी के साथ में उन्होंने प्रण ले लिया कि अब ये खर्चे तो सही नहीं और इसके लिए डांट फटकार भी सुननी पड़ेगी, और जो अपने मूड को स्टेबलाइज करना था वो भी यहां पे खराब। तो इसके लिए थोड़ा संभल जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% आपके लिए पॉजिटिव है। यात्राओं से लाभ कमाना अच्छी, इस समय में शॉपिंग हो जाना, सही लोगों का साथ समर्थन मिलना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में खास तौर पे जो बकाया पैसा वापस कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए यहां पे मार्ग आपके खुल सकते हैं। ऐसे समय में लीगल ट्रबल में जो आप फंसे हुए हैं वहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भाग्य जो है ये साथ निभाने वाला है। कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जो लक फैक्टर है वो आपको इनविजिबली सपोर्ट जरूर करेगा। यहां पे विवाह संबंध का तय होना, अपनी किसी इच्छा का पूरा होना, या फिर ये कहा जाए कि जिस काम के अंदर बहुत समय से मेहनत कर रहे थे और वो काम ठंडा पड़ना शुरू कर दिया है, तो यहां पे कहीं ना कहीं किसी माध्यम से कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाना, किसी और की सहायता मिल जाना जो फिर से उस काम को चला पड़े, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और विशेष तौर पे स्वास्थ्य से संबंधित इस समय में सुधार होगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। चौराहे पर पड़े टोटके आप देखते हैं, अगर इनको गलती से भी या जानबूझ करके ठोकर मार दी जाए तो इसका क्या परिणाम प्राप्त होता है। दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास हैं और अंधविश्वास भी हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं। कुछ लोग इन्हें मानते हैं तो कुछ नहीं मानते।
ऐसा ही एक अंधविश्वास है कि क्या चौराहों पर रखे टोटकों को ठोकर मारने से या लांघ जाने से किसी प्रकार की कोई मुसीबत गले पड़ सकती है। दरअसल चौराहों पर रखी जाने वाली वस्तुएं अच्छे कार्य के लिए भी होती हैं और बुरे कार्यों के लिए भी होती हैं। दोनों ही यहां पर जो कर्म किए जाते हैं या फिर जो भी अनुष्ठान किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप चौराहों पर विधि पूर्वक जो सामग्री रखी जाती है उसमें से कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं हैं तो कुछ तांत्रिक सामग्री हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि चौराहों पर नींबू है, मिर्च है, ये रखे जाते हैं। कभी कभी लाल कपड़े में कुछ बंधी सामग्री भी होती है तो कभी कटा हुआ नींबू, कद्दू या कोयला दिखाई देता है तो कहीं कहीं पर एक पत्तल पर पूरी और सब्जी यानी कि खाने की सामग्री जो होती है वो रखी जाती है। अब ये विशेष प्रकार की जो सामग्री है आपने अवश्य अपने आसपास में चौराहों पर जरूर देखी होगी। चौराहों पर कई प्रकार की चीजों में मिठाइयां हैं, बिंदियां हैं, काजल, ये सभी लगा हुआ होता है। सबसे ज्यादा जो रखी जाने वाली वस्तुएं हैं वो यही है। अब मान्यताओं का माने तो इसी तरह के कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो कि देवी या देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। ये अगर चौराहों पर चौगान पर माता के लिए रखे जाते हैं। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा भी रखती हैं, इसलिए हर खास मौके पर चौराहों पर इनका भोग रखते हैं। अगर छोटे बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से ये भोग रखने से बच्चे ठीक हो जाते हैं, ये मान्यता है। अब यहां पर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि पूजा पाठ में क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है और यह सात्विक पूजा होती है। वास्तु पूजा है, हवन है, यज्ञ है, इसमें क्षेत्रपाल की पूजा करके उनको भोग भी चौराहों पर रखा जाता है। इसके अलावा चौराहों पर किसी तरह की गुड़िया, कटा हुआ नींबू, मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंधे बंद घड़े, अगर ऐसी वस्तुएं दिखाई देती है तो समझ जाइए ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये तरह के प्रयोग में तंत्र सामग्री रखी जाती है और ये शक्ति किसी बीमारी को टालने या फिर किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को टालने के लिए होती है। अब यदि आपने गलती से किसी टोने टोटके को ठोकर मार दी तो क्या होगा, परिणाम क्या है? ठोकर ही नहीं मारी, मान लीजिए उसको लांघ करके निकल गए। भयभीत हो जाते हैं लोग, माता पिता कहते हैं कि तुम पागल हो कि ऐसा कर रहे हो। इसके पीछे का तथ्य क्या है? पुराने लोगों का तो यह कहना है कि इससे आपके बुरे दिन शुरू होने लगते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये वो लोग ही जान सकते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि सामग्री जो रखी गई है वो साधारण सामग्री है, तांत्रिक सामग्री। तो चौराहों पर रखी जाने वाली इन सामानों से बच करके निकल जाना आपके लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि वो जो सामग्री रखी गई है वो किस उद्देश्य से रखी गई है। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त, पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और ऐसी सामग्री को हम ठोकर लगा देते हैं, उसे लांघ करके निकल जाते हैं। लेकिन जब हमें इसका पता चल जाए तो हम खुद भी भयभीत हो उठते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम आपको करना होता है। घबराने की जरूरत सबसे पहले नहीं है, इस चीज को छोड़ दीजिए। इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो जब भी घर वापस आते हैं हाथ पैर और मुंह धो करके धूप बत्ती प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, गुड़ चढ़ाना और यथाशक्ति जो भी हम दान कर सकते हैं, 11 रुपए है, 101 रुपए है, 501 रुपए है, 51 रुपए, 21 रुपए, जो आपकी इच्छा है वो आप चढ़ाते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति को यह दान कर देते हैं। और यह करके निश्चिंत हो जाइए कि जो भी बला अगर आप पे लगने वाली थी तो उससे अब आप सुरक्षित हो चुके हैं। आप दूसरों को रोक नहीं सकते तांत्रिक प्रयोग करने से, पर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित जरूर कर सकते हैं। यह मानना और ना मानना ये आपके तर्क और वितर्क पर है। मैं इन बातों में मानता हूं और क्योंकि मैंने स्वयं इतने लोगों को देखा है जो इस चीज को भोग चुके हैं, तो इस वजह से मैं यही कहता हूं कि मानना ना मानना ये उन लोगों के काम है जो कि आज तक सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाते हैं, उत्तर उनके पास में एक भी चीज का नहीं है। और जिसके पास में उत्तर है वो ऐसे सवाल पूछ नहीं सकता। तो ऐसे में बस इसी के साथ में आप सभी से इजाजत लेता हूं।
हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।